लंड ले ले मेरा। रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। कई बच्चों की खुशी, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस मिटाने वाली टैबलेट, सिंगल लोंडो की जीने की वजह, गेमर्स की जिंदगी का नशा, अकेलापन ना महसूस होने देने वाला दोस्त, फेक अकाउंट बना के लोगों को चूतिया बनाने की जगह, स्ट्रीमर्स का 70% कंटेंट और माँ बाप की आंखों का सबसे बड़ा कांटा, पबजी इंडिया में बैन हो गया। अब पबजी बैन होने का दुख जितना हमें नहीं है, उससे ज्यादा खुशी बच्चों के माँ बाप को, रिश्तेदारों को और टिकटॉकर्स को है। नहीं मतलब कई लोग पबजी बैन होने की खुशी में 200 वाली मिठाई बांटे और वो 200 वाली मिठाई इंस्टाग्राम पे डालती है कर्मा। हाँ, हम इंस्टाग्राम पे भी आएंगे, लेकिन पहले इसका हिसाब क्लियर कर देते। मुझे पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा किस तरह रिएक्ट किए होंगे, लेकिन हर पबजी खेलने वाला बच्चा अपने माँ बाप से ये जरूर कहेगा, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ भाई, बात ही ऐसी हुई है। मोदी जी ने ऐसा खंजर घुसा है कि आंख में से आंसू तो आ रहे हैं, लेकिन मुंह पर मुस्कुराहट भी है। अब पबजी बैन करने के बाद हर हिंदुस्तानी माँ बाप के मन में मोदी जी के लिए इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। अब यही देखना है कि ये खुशी हमें खुश कर पाती है या नहीं। नहीं, अगर पबजी कोई इंसान होता और वो हिंदुस्तानी माँ बाप की खुशी देख लेता ना, तो वो भी कहता, अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब बात करते हैं रिश्तेदारों की, जिन्हें जख्मों पर नमक डाल के चाटने की आदत है। ना ना ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वाहियात लोग, जिन्हें तुम्हारा बुरा देखकर पूरे संसार को सस्ते नशे कराने का मन होता है। और अगर गलती से भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है तो बस पिछवाड़े में आग लगाकर पूरा ब्रह्मांड घुमाएंगे। हम जरा बैन के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन ये लोग बार बार घटिया स्टेटस डाल डाल के, जोक फॉरवर्ड कर करके बार बार याद दिलाते। और अगर इससे भी इनका मन नहीं भरा तो जानबूझ के कॉल करके पूछेंगे कि बेटा पबजी सच में बैन हो गया। अब बात करते इंस्टाग्राम की। ये जो 2 रुपए वाले एक्टर्स है, टिकटॉकर, इनकी खुशी जायज है, क्योंकि ये भी पहले गए थे और हम भी पहले गए। लेकिन एक बात याद रखो, हम इंटरनेट पर आकर टट्टी नहीं कर रहे थे। और वैसे भी मार्क भैया ने टिकटॉकर्स के लिए रील्स बनाया ही था। वैसे इंस्टाग्राम पर 1-2 महीने में पबजी लॉन्च ही कर देंगे। अब जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उस रूल को फॉलो करना। अरे घंटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक रिएक्शंस। पब्लिक पुतले जलाती है, टमाटर फेंक के मारती है या फिर जूतों का हार पहनाती है। तो पबजी बैन पर जरा जनता की बातें भी सुन लेते हैं। बहुत सारे हादसे भी देखे जा रहे थे, बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे थे, क्या लगता है आपको? हाँ, क्योंकि इससे काफ़ी क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, तो इससे बच्चों के उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। यार, पबजी का और क्राइम का क्या कनेक्शन है? ऐसे तो मैं कल से ब्रश करने के बाद कुल्ले नहीं करूंगा, ताकि गवर्नमेंट 12th का बोर्ड कैंसिल कर दे। इस बात की ना कोई सेंस नहीं है। देश में कौन सा बच्चा AK-47 लेकर किसी को मारने गया है या फिर ऑम से किसी को पट्टे से हेडशॉट दे रहा है? यार, बोलने से पहले कुछ तो सोचो। या फिर तुम्हारा लॉजिक मिशन मंगल पर चला गया है? तो जो बैन हो रहा है, ये क्या सही चीज़ हो रही है, गलत चीज़ हो रही है? हम हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत हो रही है। मेरे हिसाब से गलत हो रही है ना? हाँ। तो गलत क्यों हो रही है? बैन नहीं होना चाहिए ना, मतलब बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जितने बेरोजगार है ना, उन्हें कोई काम तो है नहीं। रोजगार पबजी खेलेंगे ना, लड़के हैं जैसे। लड़के हाँ, जैसे कौन, मतलब स्टूडेंट्स हो गया? मैं बेरोजगार था तो मैं पबजी खेलता था पहले। भाई, इसने तो बहुत गंदी बेइज्जती फेंक के मारी है। पबजी के बारे में बात भाई, लोगों को लूट लिया उनने। पबजी बेकार कैसे? चल जल्दी बता दो। अरे माइंड में तो बेकार हो गया, बच्चों का पढ़ाई में सट गया। बैन होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग। बहुत अच्छा। हो जाए भैया, हो जाए तो बहुत अच्छा है, खुशी मिले हमें। ये लड़कियां इस तरह खुश हो रही जैसे इनका दहेज माफ कर दिया हो। बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा। वो ऐसा है ना, वो जो फालतू की जो टाइम वेस्ट हो रही थी ना, वो अब सही जगह लगेगा। नहीं नहीं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। एक बच्चा चुपचाप बैठ के गेम खेल रहा है, वो वेला, और तुम पूरा दिन गांव में ढिंडोरा पीट के इसकी उसकी चुगलियां करते हो। उससे कितना पैसा कमा लेते हो? इसलिए चाचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। होगा बैन, होगा भी तो आगे देखो। जो कंपनी तो वैसे साउथ कोरिया की है, ठीक है, और उसमें जो कंपनी जो उसको मतलब मतलब हाँ, पार्टनरशिप में वो टेंसेंट गेम्स है।
तो जो अभी जो पबजी वाले वो कह रहे हैं कि अभी ई स्पोर्ट्स के साथ वो पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो अगर ई स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप हो जाएगी तो बैन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये देखो ये पबजी का नाजायज मालिक। इसके बाद इसकी मीटिंग सीधा ई स्पोर्ट्स के मैनेजर के साथ है। अब तक गोवा का प्लान बना नहीं और तुम अभी से डिसाइड कर रहे हो कौन से दिन पे कौन सा कच्छा पहनना है। अरे कुछ उन्हें भी करने दो, सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लोगे क्या? तो जो पबजी गेम है और जो मतलब 59 ऐप जो पहले भी बैन करी थी वो सही था डिसीजन? हाँ जी वो सही था। उससे हमारे देश का डाटा उनके पास जा रहा था, वो उसका मिसयूज़ कर सकते थे। तो जैसे जो बड़े बड़े गेमर्स हैं आपने देखे होंगे जो पबजी से बहुत पैसे कमा रहे हैं, हाँ जी, तो उनको इस चीज़ का किस तरीके से नुकसान होगा या किस तरीके से इस चीज़ का उन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? उनकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमी तो बाद में आएगी, सबसे पहले हमारे देश है और उसकी सुरक्षा है, देश की। नहीं ये बात तो सही है, देश पहले गेम बाद में। देखो ये बात तो सच है कि हमारी काफी यादें जुड़ी हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट कोई बच्चा नहीं जिसकी नाक बह रही है। उन्होंने ये डिसीजन लिया तो कुछ सोच कर ही लिया होगा, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी एक और इंसान है। गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मतलब अपग्रेडेबल वगैरह भूल तो नहीं गए 15 लाख की इन्वेंट्री बाइक की, लेकिन खैर जाने वाले को कौन रोक सकता है। फिर भी पबजी के साथ एक इमोशन जुड़ गया है। वॉल पर गालियां देना, टीममेट्स पर बॉम्ब फेंकना, लूट के लिए झगड़ना, नूब टीममेट्स को गालियां देना। लेकिन समझो गवर्नमेंट ने कुछ सोचकर ही डिसीजन लिया होगा, इसलिए ये बोलना बंद कर दो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। और देखो जहाँ तक मुझसे पूछोगे ना तो पबजी बैन ये दो टाइप के लोगों पे अफेक्ट करता है। पहले टाइप के लोग जो पबजी से कमा रहे थे, मतलब स्ट्रीमर्स, मॉन्टेजेस वाले, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले। और दूसरे टाइप के लोगों में कई कैटेगरीज है, जैसे पैसे उड़ाने वाले, दिन रात रैंक पुश करने वाले, 2 अकाउंट बना के 12 घंटे खेलने वाले। ये तो सबसे चूतिया कैटेगरी है। अब जो ये पहले टाइप के लोग हैं उनके लिए दुख की बात है, लेकिन ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। लेकिन एक है जो ये पहले टाइप के लोग हैं उनका धंधा दूसरे टाइप के लोगों की वजह से ही चलता है, लेकिन फिर भी देश पहले गेम बाद में। लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक पबजी अनबैन की न्यूज आ चुकी होगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा। चिन्माधर चोद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और रात के 4:30 बज गए, मम्मी को पता चला ना चप्पलों से मार पड़ेगी। अगर आप पबजी से सच्चा प्यार करते हो तो ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर करो, और अगर इस दुकान पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। और बस बैन की एक तो पता नहीं कितने सालों के बाद एकेएम का रिकॉर्ड संभालने आया था, वरना पहले लौड़े से लेकर के सर तक इंसान छेद दिया करते थे। बाप का क्रेडिट कार्ड चुरा करके किसी तरह से यूसी खरीदे थे, वो अलग बात है, पकड़े जाने पर लौड़े पे चप्पल पड़ी थी, लेकिन यूसी खरीदने की बहुत खुशी थी। लेकिन तू पबजी बैन कर दी। पबजी सिर्फ एक गेम नहीं है, पता नहीं कितने लौंडों का कटने के बाद गर्लफ्रेंड का सारा फ्रस्ट्रेशन दुश्मनों की गांड में गोली मार करके निकली थी। पता नहीं कितने लोगों का वो टिंडर हो चुका था, पोचंकी उतरती ही पहले चुम्मा चाटी होती थी।